नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान जीरो। एक मैं आपसे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज हम गृहस्थ जीवन में पति के साथ संभोग करने से भक्ति पर कोई असर पड़ता है या नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं एक कथा के माध्यम से आप सभी लोगों की यह परेशानी दूर कर दूंगा। मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। प्रेमानंद नाम के एक परम ब्रह्म आरष्य हुआ करते थे। वह आरष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी के एक सच्चे भक्त थे। वह राह से भटके हुए लोगों को राह पर लाने का कार्य करते थे। जीवों पर दया दिखाना, उनसे प्रेम व्यवहार करने का प्रवचन देते थे। ब्रह्म आरष्य होने के कारण उन्हें सनातन धर्म की प्रत्येक गौड़ बातों का उनको गहन अध्ययन था। वह लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। मित्रों, एक समय की बात है। सवेरे सवेरे एक स्त्री रामानंद जी के पास आती है और कहती है कि गुरुजी, हमारा मन भगवान की भक्ति करने में लग गया है, परंतु हमारे पति जो हैं अभी तक उनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा है और वह हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के वह प्रेम का इजहार करते हैं, हमसे संभोग करने की बात कहते हैं। परंतु हे गुरुजी, मेरा मन तो अब सारी विषय वासनाओं से हट चुका है। मेरा मन तो भगवान की भक्ति में लग चुका है, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान की भक्ति में नहीं लगा। मैं तो अब ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहती हूँ, पर हमारे पति अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए हैं। हे गुरुजी, मैं क्या करूं? जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं तो हमारा मन बहुत असंतुष्ट हो जाता है। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि कहीं हमारे हृदय में जो कृष्ण बसे हैं, पता नहीं वह निकलकर बाहर ना चले जाए। मित्रों, जब पति संभोग वश से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, भगवान के लिए प्रेम जाग गया है। यह सवाल आप में से बहुत लोगों का हो सकता है, बहुत से पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत सी स्त्रियों का भी हो सकता है। क्योंकि यह सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है। मित्रों, जब प्रेमानंद जी ने उस स्त्री की बात सुनी तो हम मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आप तो भगवान की भक्ति में रत हो गई हो, यह बहुत अच्छी बात है। आपके हृदय में श्री कृष्ण विराज गए हैं, स्वयं नारायण की भक्ति विराज गई है। इसका मतलब आपका दिन रात भगवत चिंतन में मन लग रहा रहता है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं वह अभी भी काम विषयों में है, और यदि आपने उन्हें विषय भोग करने से भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। वो दूसरी स्त्रियों के पास जाने लगेंगे, क्योंकि वासना से युक्त व्यक्ति में सूझबूझ की समझ नहीं होती है। आपके पति वेश्याओं का गमन करने लग जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी पत्नी से समागम नहीं करता है वह वैश्यागामी हो सकता है। तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन अब भगवान की भक्ति में लग चुका है। लेकिन पति के अंदर अभी भी वासना है, तो एक पति अपनी पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो तुम्हारा पति वैश्यगामी बन जाएगा। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, तुम्हारे पति का चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म यह है कि तुम अपने पति के मन में लगी हुई उनकी वासना को शांत करो। अगर तुम्हारा पति पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया तो तुम्हारा पूरा घर संसार नष्ट हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे इस आचरण की वजह से प्रभु तुम्हारे मन से कभी वंचित नहीं होंगे। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। तब प्रेमानंद महाराज जी कहानी को सुनाते हैं और कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। मीराबाई, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, इनका जन्म कुड़की नामक के गांव में हुआ था। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था, क्योंकि मीराबाई ने बचपन में ही श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान लिया था। उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया था कि मेरे पति गिरिधर गोपाल है, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा सांगा के बेटे थे। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, तो मीराबाई को एक बिस्तर पर बिठाया गया। एक कमरे में सिर्फ दीपक का प्रकाश था। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि जो कि रिवाज है, घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी पहली
रात्रि पहला मिलन करने के लिए जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण है। मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, परंतु कृष्ण मेरे पति हैं। यह तो केवल मैं जानती हूं, मेरे मन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने। आप तो नहीं जान पाओगे। मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो आप मेरे शरीर के साथ आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगी, आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वास है। अब प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, हे देवी भोजराज फिर भी नहीं रुकते। वह मीराबाई के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन इससे किंचित मात्र भी श्री कृष्ण मीराबाई के हृदय से तनिक देर के लिए भी वंचित नहीं हुए। मित्रों, प्रेमानंद महाराज उस स्त्री को आगे कहते हैं कि हे देवी, तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़े, कथाओं से जोड़े, धीरे धीरे उसके मन को भी बदले और उसका साथ दे। आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति में रमी हूं, अब मेरे पति मेरे साथ रमण करेंगे, तो वह गलत है। वह गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें। धीरे धीरे उसे भी सत्संग से जोड़कर देखो, मन बदला जा सकता है। सत्संग से यदि स्त्री भक्ति करने लग गई और पति को छोड़कर चली गई तो स्त्री का कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा धर्म है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो। अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप, अपने तप के प्रभाव से यदि आप केवल भक्ति करने लग गई और कहीं भाग गई घर से कि अब तो मैं कहीं जाकर भगवान की भक्ति करूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, ये तो रण छोड़ के भागना हो जाएगा। फिर आपका धाम में आकर के वास करना, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, यह आपका धर्म नहीं है। धर्म तो यह है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो प्रेम आपके भीतर जागा है, वही प्रेम पति और अपने परिवार के सभी सदस्यों के भीतर जगाकर उनका भी कल्याण कीजिए। यह पति पत्नी का अधिकार होता है। एक दूसरे के लिए उस अधिकार से ना पत्नी वंचित करे, पति को ना पति वंचित करे, पत्नी को पति पत्नी दोनों आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो पत्नी पर पुरुषगामी बने, ना तो पति पर स्त्रीगामी बने। यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है और कोई स्त्री पर पुरुषगामी है तो इसके जिम्मेदार भी पति पत्नी ही है। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। एक स्त्री का एक पुरुष को रिझाने का सबसे बड़ा यंत्र श्रृंगार होता है। स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वह केवल अपने पति को रिझाए। स्त्रियां मोहिनी होती हैं। तो अपने पति को इतना मोहित करो कि आपका पति पर स्त्रीगामी ना बनने पावे। यदि तुम्हारा पति पर स्त्रीगामी बन गया तो तुमने ठीक से श्रृंगार नहीं किया। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि पत्नी से मोहित रहो या पति से या परमेश्वर से, तीसरा और कोई भी नहीं। परंतु पति पत्नी का भी एक निश्चित समय होता है। पति और पत्नी भी साथ में तब तक आप रमण करो जब तक कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। जब बाप का जूता बेटे के पांव में फिट बैठने लग जाए और माँ की चप्पल बेटी के पांव में फिट बैठने लग जाए, तब से पति पत्नी को भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहना चाहिए। अब आप दोनों भी कंट्रोल करो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा उद्देश्य विषयों का भोग नहीं है। हमने विवाह भोगों के लिए किया ही नहीं था, भोगों पर कंट्रोल करने के लिए, भोगों पर विवाह लगाम लगाने के लिए किया गया था। लेकिन आज उल्टा होता है कि मन की चंचलता बढ़ती चली जाती है। इसको रोकने का एकमात्र उपकरण है सत्संग, जो एक स्त्री और पुरुष दोनों को सुनना चाहिए। क्योंकि एक साइकिल को चलाने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है, तो एक परिवार को चलाने के लिए एक स्त्री के साथ एक पुरुष की आवश्यकता होती है। साथ ही पत्नी और पति दोनों को एक ही विचारधारा का होना चाहिए। यदि दो विचार हो गए तो उन पति पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पत्नी का विचार कुछ और पति का विचार कुछ और, तो विचार नहीं मिलने से पति पत्नी में तलाक हो जाता है, झगड़ा होता है।
और विचार मिल गए तो फिर अर्धांगिनी होता है। हमारे यहाँ धर्म, पत्नी ही हमारी अर्धांगिनी है और एक स्त्री के पति ही उसके पति परमेश्वर है। मित्रों, प्रेमानंद जी के द्वारा बताई गई बातें उस स्त्री को समझ में। वासना कोई गलत चीज नहीं है, भगवान ने सभी के अंदर वासना को डाल रखा है, बस उसे खुद पर हावी नहीं होने देना है। मित्रों, आपने वीडियो को यहां तक देखा होगा तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर वासना क्या होती है, इसे कैसे रोक सकते हैं। मित्रों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना तथा अपने सभी मित्रों में इसे शेयर भी करना। मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।